जय हिंद प्यारे मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपके सामने है, बीमारी से संबंधित है, क्योंकि हाल ही में चल रहा है कोरोना, आप जानते हैं। इस कारण से बीमारी से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना ज़्यादा है। आज का टॉपिक है हार्लेक्विन इच्थियोसिस। यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है, इसके बारे में जानेंगे। यह मामला कहाँ उठ गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज के टॉपिक को जानने से पहले मैंने अपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार रिवीजन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने दो टॉपिक को कवर किया था। पहला था इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड का संस्करण 2.0 यानी दूसरा संस्करण। पहले संस्करण की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी, और जो दूसरा संस्करण उसके हाल ही में 2021 में शुरुआत हुई थी। और इससे संबंधित मैंने दो पोर्टल की शुरुआत की थी। जैसे प्राप्ति पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में, और सौभाग्य योजना 2017 में। इसके बारे में जाना था। तो यह भारतीय ऊर्जा डैशबोर्ड है क्या? यह एक ऊर्जा क्षेत्र के समग्र डाटा को प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। इसका कार्य करेगा, ऊर्जा क्षेत्र के सारे डाटा प्रदान करेगा। जैसे एनर्जी हुआ, बिजली क्षेत्र में हुआ, कोयला हुआ, इन क्षेत्रों में कितना कंजम्पशन हुआ, कितना मांग है, इसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा। फिर अगला टॉपिक कवर किया था ईशानता। ईशानता क्या है? यह एक प्लेटफॉर्म है, यह भी एक प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है। किसका पोर्टल है? यह जलीय कृषकों को उनके जो, जैसे आपने पढ़ा होगा ई नाम आपने ई नाम पढ़ा होगा। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मंडी, ई नाम। इसका शुरुआत इसी की तर्ज पर ई शांता था। ई शांता यानी इलेक्ट्रॉनिक ई शांता था। यह क्या? यह एक जलीय कृषकों को उनका बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म था। वह इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने माल की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, और जो खरीदार होंगे वो यहाँ से आपके फ़ोन नंबर होंगे, आपके एड्रेस होंगे, वो पिकअप करेंगे और इससे आपका माल बिकेगा। यानी एक प्रकार से एक बाज़ार का कार्य करेगा, बाज़ार, इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार का कार्य करेगा। और इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? कृषकों की आय को दोगुना करना। इससे संबंधित मैंने एक टॉपिक कवर किया था, राइस, इसके बारे में जाना था। तो आइए आप चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है? हार्लेक्विन इच्थियोसिस। यह एक आनुवंशिक विकार है, दुर्लभ यानी बहुत कम पाया जाता है, तो इसे कहते हैं रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्लेक्विन इच्थियोसिस। हाल ही में ओडिशा ने अपने राज्य का पहला नवजात बच्चों में होने वाला हार्लेक्विन इच्थियोसिस मामला दर्ज किया। तो इसमें आप कितनी बातें नोट करेंगे? हार्लेक्विन इच्थियोसिस एक आनुवंशिक बीमारी है, नंबर 1। नंबर 2, यह नवजात बच्चों में होती है, तो ये 2 पॉइंट नोट करेंगे। और इसका भारत में पहला मामला कहाँ आया था और कब आया था? 2016 में आया था और नागपुर में आया था। अब आइए एक नज़र मारते हैं हार्लेक्विन इच्थियोसिस बीमारी के विषय में। हार्लेक्विन इच्थियोसिस बीमारी नवजात शिशुओं में होने वाला एक दुर्लभ आनुवंशिक त्वचा संबंधी विकार है। त्वचा में इसमें प्रॉब्लम होती है। क्या होती है त्वचा में प्रॉब्लम? इसमें त्वचा पूरे शरीर में लगातार सूखी और पपड़ीदार बनी रहती है। इस कारण से इसे त्वचा संबंधी बीमारी कहते हैं। तो ये त्वचा संबंधी आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी, मैं बार बार कर रहा हूँ, आनुवंशिक बीमारी है। यह माता पिता से नवजात को ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न से प्राप्त होती है। ऑटोसोमल मतलब क्या होता है? ऑटोसोमल मीन्स विरासत, यानी जो विरासत में मिला हुआ चीज़ है। तो माता पिता से यह बच्चों पर फैलती है, विरासत में मिलती हुई। अब आइए एक नज़र मार लेते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न के बारे में। क्या है ये ऑटोसोमल? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये विरासत में मिल, इसका अर्थ होता है विरासत में मिलना। तो ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न एक तरीका है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक विशेषताओं को माता पिता से बच्चों में पहुंचाया जाता है। यह एक प्रोसेस है, तरीका है ऑटोसोमल। बच्चों में यह आनुवंशिक स्थिति तब हो जाती है जब माता पिता से उत्परिवर्तित यानी परिवर्तित जीन एक प्रति यानी एक कॉपी विरासत को मिलती है। यानी दो है, दो में एक पिता को या पिता से या माता से मिलकर बच्चे में आ गई, तो उससे ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को एक सामान्य जीन और एक असामान्य जीन प्राप्त होता है, तो उससे इस बीमारी का वाहक हो जाता है, इससे इस लक्षण पैदा हो जाते हैं उससे। और इसे मालूम कैसे पड़ता है? तो ये नवजात शिशुओं की टूटी फूटी त्वचा को पतली परतों से ढक दिया जाता है इसके प्रभाव में, और ताकि सांस लेने और खाने की प्रक्रिया बाधित ना हो। और क्या होता है इससे? शीघ्र प्रसव से नवजात को समय से पूर्व होने वाली जटिलता को खतरा रहता है। जैसे उससे वातावरण में या इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। यह एक दुर्लभ
आनुवंशिक विकार है। कैसे दुर्लभ है? क्योंकि इससे पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान रूप से ये नहीं, यह पुरुष हो चाहे महिला, सभी को समान रूप से प्रभावित कर सकता है। ये ज़रूर है कि किसी एक पुरुष को हो या किसी महिला को हो, लेडीज या जेंट्स, इसमें किसी दोनों को ही हो सकता है। ऐसे यूपीएससी आपको करे यह सिर्फ पुरुषों में होने वाली आनुवंशिक विकार तो गलत हो जाएगा। यह पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है और प्रत्येक 5 लाख व्यक्तियों में से लगभग एक व्यक्ति प्रभावित होता है। तो समझ लीजिए 5 लाख में एक केस मिल रहा है, तो ये रेयर तो हुआ ना। और ऐसे विश्व भर में 250 मामले हैं, पूरे विश्व में 250 मामले, तो इसलिए कारण से ये बहुत ही रेयर मामला है। और इसके इलाज के लिए क्या किया जाता है? इसके इलाज के लिए नवजात को अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत उच्च आर्द्रता के साथ साथ गर्म इंक्यूबेटर में समय बिताना होता है नवजात को, ताकि उसके बॉडी में कोई इफेक्ट ना आए, इन्फेक्शन ना फैले। और इससे संबंधित एक अन्य विकार को है लेमुलर इच्थियोसिस। यह भी एक आनुवंशिक त्वचा विकार है। इसकी वजह से त्वचा में दरारें और काले निशान पड़ने लगते हैं। यानी इच्थियोसिस समझोगे तो जैसे जहाँ आपने कहीं देखा इच्थियोसिस लिखा हुआ है, समझिए त्वचा में होने वाला एक आनुवंशिक विकार है। तो फिर कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।